नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की। जी हां, जिस तरीके से जो नवरात्र है उसकी शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में रामनवमी जो है आएगी, जहां पर नवरात्र का समापन भी होगा। लेकिन ये रामनवमी इस बार सियासत में नजर आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे रामनवमी की बात हो या आगामी समय में जो हनुमान जयंती होगी उसको मनाने के निर्देश दिए गए हैं। और इस निर्देश के बाद इसको लेकर सियासी पारा भी जो है चढ़ता हुआ आ रहा है। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी इसको लेकर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। और इसको लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करें। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी मिंटो हॉल में हनुमान चालीसा मेहता जी ने की थी। मैं धर्मस्व मंत्री था। जो रामनवमी तो मनाते ही हम लोग, सब मनाते हैं। रोज राम चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सुंदरकांड शनिवार और मंगलवार करते हैं। मंदिर भी जाते हैं। हमने तो आज तक कोई मंदिर में देखा नहीं किसी भी बीजेपी के नेता को या एमएलए को। तो ये बस इवेंट करते हैं उसको बड़े बड़े रूप में, और हम लोग उसको चुपचाप करते रहते हैं। ये हिंदुस्तान की संस्कृति में राम रोम रोम में बसे हैं और उनको हम पूछते रहेंगे। और ये चाहे हनुमान चालीसा हो या राम कथा हो, ये करते रहेंगे। कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए यदि राम नवमी या हनुमान जयंती मनाने की कोशिश करेगी तो इससे कोई बहुत फ़ायदा उन्हें नहीं होने वाला। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्हें रामनवमी मनाएं, वो हम उनका स्वागत करेंगे। पर यह बात जरूर है कि वो इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें, इस बात के लिए वो जरूर माफ़ी मांगे कि कांग्रेस ने सालों तक अयोध्या में श्री राम मंदिर ना बन सके इसका षड्यंत्र किया। अच्छा लगेगा कांग्रेस रामनवमी का कार्यक्रम मनाए, रामनवमी का त्यौहार मनाए, भगवान राम की आराधना करे, उनकी पूजा करे। परंतु ये भी जरूर बताए कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई को टालने का हलफनामा क्यों दिया था। अच्छा रहेगा कि राम नवमी कांग्रेस मनाए, हनुमान जयंती कांग्रेस मनाए, पर वो ये भी बताए कि राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र सोनिया गांधी ने क्यों किया था। तो सीधे तौर पर आपने विश्वास सारंग को सुना, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और कांग्रेस की राम भक्ति हनुमान भक्ति पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर इस बात को भी कह रहे हैं कि हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस इस तरीके से रणनीति अख्तियार कर रही है। लेकिन जनता समझदार है, जनता कांग्रेस को समझती है। और इसको लेकर किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ गए। सीधे संदीप के पास चलेंगे। संदीप, कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड है और दूसरी तरफ एक दिशा निर्देश भी पीसीसी की तरफ से जारी किए गए हैं। मतलब ये साफ है कि अब कांग्रेस ही रामनवमी भी बनाएंगे और हनुमान जयंती भी। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी को जब भी इस तरह से आयोजन करती है तो जरूर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी निशाने पर लेती है। और वो चीज एक बार फिर से देखने को मिली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकायदा एक लेटर जारी हुआ है जो मंडलम और सेक्टरम तक के कार्यकर्ताओं के लिए जारी हुआ है। सभी को रामनवमी और फिर उसके बाद हनुमान जयंती मनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 10 तारीख को रामनवमी है और 16 तारीख को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के मौके पर जगह जगह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर रामनवमी के दिन भी अलग अलग तरह से आयोजन किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा में रह करके पूजा अर्चना करेंगे, वहां भी बड़ा आयोजन किया जाएगा। और उसकी शुरुआत अगर हम कहें तो आज से ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कर दी है। सलकनपुर में उन्होंने माता के दर्शन किए हैं। उनके साथ अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव पहुंचे थे। तो शुरुआत आज से हुई है। हालांकि अगर हम सही मायने में कहें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ को पहले से भी हनुमान भक्त माना जाता है। उन्होंने छिंदवाड़ा में 51 फीट की एक अदमकद प्रतिमा बना रखी है हनुमान जी की, जहां वो हमेशा पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो उनकी दृष्टि से तो मध्य प्रदेश में वो इस तरह से आयोजन करते रहे। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले निवास पर आयोजन तो करते रहे, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पहले ये भक्ति की तस्वीरें, भक्ति के रंग कांग्रेस में नजर नहीं आते थे और यही कारण है
कि कांग्रेस को इसका नुकसान भी होना पड़ता था। लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका IND24। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को दिशा निर्देश जारी करना पड़े। क्या पहले कांग्रेस ही इस तरीके से त्योहार नहीं मनाते थे, जो अब दिशा निर्देश जारी करके कांग्रेस को कहना पड़ रहा है कि कार्यकर्ता जो है रामनवमी मनाए, हनुमान जयंती मनाए? बीजेपी तो हर त्योहार मनाती। नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी का हास्यास्पद बयान है। आकाश जी, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। हम हर साल रामनवमी का त्योहार मनाते हैं, हम हर साल बजरंग बली की जयंती का त्योहार मनाते हैं, और हमारे आराध्य राम है, हमारे आराध्य हनुमान है। इसमें कोई राजनीति करने का तो सवाल ही नहीं उठता। राजनीतिक रोटियां तो भारतीय जनता पार्टी सेकती है। अभी आपने देखा विश्वास सारंग को किस बेशर्मी के साथ बयान दे रहे थे कि कपिल सिब्बल ने बयान दिया। अरे, राम मंदिर के ताले खोलने वाली कांग्रेस, राम भगवान की पूजा आराधना शुरू कराने वाली कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने इसका वोटों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। कह रहे थे कि राम सेतु की बात, अरे अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे राम सेतु को रोकने का कार्य हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राम सेतु को रोकने का काम हुआ, लेकिन वोटों के लिए कुछ कहना, अंदर से कुछ कहना, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका हो सकता है। काशी कांग्रेस का कभी तरीका नहीं है कि ताला कांग्रेस ने खोला राम मंदिर का। राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, ये बात सही है, लेकिन जितेंद्र जी सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई आयोजन को लेकर निर्देश जारी नहीं होते। राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टी की तरफ से बकायदा इसके लिए दिशा निर्देश जारी हुए। आपको नहीं लगता अगर पहले से मनाते हैं और सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ शामिल होते हैं कार्यक्रमों में, तो ऐसे निर्देश की क्यों जरूरत पड़ी फिर? आकाश जी, अभी आपने देखा है कि सारे मंदिरों में शंकर भगवान की पूजा की बात किसने की थी? बीजेपी ने की थी कि नहीं की थी? बीजेपी लगातार इस तरीके के आयोजन करती रहती है, कांग्रेस लगातार आयोजन करती रहती है। इसमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या कमलनाथ जी आज हनुमान भक्ति कर रहे हैं? कमलनाथ जी बचपन से हनुमान जी की आराधना करते रहे, मुख्यमंत्री तो आज बने। हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी उन्होंने स्थापित की। मैं आज नवरात्र के पर्व में अपने घर में बैठा हूँ, मेरे व्रत है, मैं नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना कर रहा हूँ, लेकिन ये पाखंड प्रचार का हमने कभी नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि जो इनकी गतिविधियां थी, जो इनकी आस्था थी, वो सब चूंकि मामला पाखंड का है, मामला दिखावे का है, तो आप लोगों की नजर भी चली गई कि यार कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सारे लोग भक्ति भाव में डूबे हुए, माता की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस भक्ति का कितना लाभ मिलेगा या भगवान कितने प्रसन्न होंगे और जनता इसके बाद कितना प्रसन्न होगी, ये देखने वाली बात होगी। जितेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे समझना चाह रहा था, कांग्रेस का ये सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड है और बीजेपी इसको लेकर चुटकी भी ले रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस एक बार दोबारा से कोशिश में है? क्योंकि 2018 में जिस तरीके से वक्त बदलाव का नारा दिया था, वो बदलाव देखने को भी मिला था, और एक बार फिर ही उसी ट्रैक पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही। जब आम जनता आस्थाओं में डूबकर किसी राजनीतिक दल को सहारा दे रही हो, तो अगर कांग्रेस इस समय ऐसा कदम उठा रही तो उसमें बुराई क्या है? कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि अगर बहुसंख्यक मतदाताओं को हमें साधना है तो हमें भी हनुमान जी और रामचंद्र जी का और शंकर जी का और कृष्ण जी का सहारा लेना पड़ेगा। आप घोषित तौर पर कोई कार्यक्रम करें या अघोषित तौर पर कार्यक्रम करें, एजेंडा तो आम जनता को समझ में आता है। तो इसलिए मैं चूंकि कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, तो इस लिहाज से अगर मैं कहूं कि कांग्रेस का कदम यह उचित है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब आम मतदाताओं को भी समझना चाहिए कि प्रमुख मुद्दे हमारे लिए क्या जरूरी हैं। क्या महंगाई हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है? क्या विकास हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है? क्या भ्रष्टाचार हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है? आम जनता इन मुद्दों की ओर ध्यान न देते हुए भगवान राम, हिंदू मुस्लिम और भगवान हनुमान के सहारे जब जनता चल रही है, तो राजनीतिक दल भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। जी बिल्कुल सर, आपने बड़ी बात बोली कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, और यही कारण है कि अब कांग्रेस भी जो है लगातार इस तरीके के काम कर रही है और अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही। सवाल ये भी है कि कांग्रेस को ये सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड कितना लाभ देगा, क्योंकि 2018 में हमने देखा था
कि कांग्रेस इसी ट्रैक पर थी और इस ट्रैक का लाभ भी जो है कांग्रेस को मिला था, और जो 15 सालों से कांग्रेस वनवास में थी वो जीत के साथ, संजीवनी के साथ कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी। हालांकि 1.5 साल में ही कांग्रेस को यहाँ पर अपनी सरकार गंवाना पड़ी, लेकिन दोबारा से अब पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है इसको लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि वो इसको लेकर उनके तरफ से इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। नेहा जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही समझना चाह रहा हूं, कांग्रेस की राम भक्ति, हनुमान भक्ति पर आपको क्यों ऐतराज हो रहा है? नहीं, देखिए, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी और समस्त जो हिंदू समाज है आज वो प्रसन्न है कि अंततः जो राम के अस्तित्व को नकारते थे उन्हें उनकी शरण में आना पड़ गया है। जो हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जूते चप्पल पहनकर, आज उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू जो है बोको हरम है, आज वो हिंदू धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के पापों का प्रायश्चित ही है कि उन्हें अंततः राम की शरण में आना पड़ा है। पर ये चुनावी जुमला है या वाकई में ये हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनके दिल में बसते रचते हैं, आपको समय के साथ में दिखाई देगा। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म गढ़ने वाला कोई और नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही रहा है। हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जो है वो दिवाली का पर्व मना रहा हो या हिंदू धर्म पर आधारित जो पर्व है उनको मना रहे हो। सोनिया गांधी कभी नहीं दिखी, राहुल गांधी कभी नहीं दिखे, प्रियंका गांधी कभी नहीं दिखी, बल्कि अस्तित्व को नकारने के लिए तो सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। उन्होंने कह दिया था राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज की जो परिस्थितियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बन पाई हैं, ये खुशी का पल है और अंततः इन्हें आना पड़ा, ये एक गर्व का क्षण है। चलिए, आपको गर्व है, लेकिन सवाल भी हैं आपके। जितेंद्र जी से समझ लेता हूं, तमाम आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं। जितेंद्र जी, बीजेपी तो खुश भी हो रही है और कह रही है कि आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने आना पड़ा, वास्तविकता क्या है? देखिए, बीजेपी के खुश होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आरोप जो लगा रही है उसके पीछे ये है कि उन्हें ये लग रहा था कि जो अब तक प्रचार तंत्र था जिसमें वो अपने आप को धार्मिक बता रहे थे, उसका पर्दाफाश हो गया। हमने किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर को कभी हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं देखा है। हाँ, प्रचार करते जरूर देखा है। हमने कहीं राम मंदिर में किसी को जाते नहीं देखा है, प्रचार करते देखा है। तो जो हिंदू धर्म का उपयोग वोटों के लिए कर रहे थे, अब इनको समझ में आ गया है। सोनिया गांधी ने कभी नहीं कहा कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। जिसने कहा हो उससे बात की जाए। कभी भी कांग्रेस के किसी लेटर पैड पर कांग्रेस के अधिकृत किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा है। अब आप बताइए, राम मंदिर के ताले खोलने वाले कांग्रेस पार्टी, पूजा शुरू कराने वाली कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे कांग्रेस ने ये राम को मानने से इनकार कर दिया। ये गलत फहमियों जिनका प्रचार किया गया वो आप जनता की समझ में आ जाएंगी। आप ये कह रहे हैं हमने किसी को देखा नहीं। जितेंद्र जी, समझना यही चाह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आज तक कांग्रेस ने ये सारी चीजें बताई नहीं। बीजेपी प्रचार के लिए जो है धर्म का सहारा ले रही थी, धर्म के नाम पर प्रचार कर रही थी, लेकिन कांग्रेस, आपको नहीं लगता कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर आ रही है? और यही कारण है कि ऐसे दिशा निर्देश निकालना पड़े, क्योंकि आप भी तो, आपकी सरकार भी 60 सालों तक देश में रही, जो है आपने भी तमाम चीजें की, लेकिन अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अब कांग्रेस को भी ऐसे दिशा निर्देश निकालना पड़ रहा है? नहीं, कांग्रेस को दिशा निर्देश कभी ऐसी बात ही नहीं रही। हर त्योहार के हम दिशा निर्देश देते हैं, हर आयोजन को मनाते हैं। तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हो रही है कि ये सब कैसे हो गया, इन्हें तो कल्पना नहीं थी। क्योंकि ये तो हम हमेशा कहते रहे कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, ये उसका उपयोग करते रहे, व्यापार करते रहे, उसके नाम पर सरकारें बनाते रहे। अब मेरे लगा कि सब लोग जागरूक हो गए, अब हम कैसे गलतफहमी पैदा कर सकते। हमने ये बताया था कि चाहे मंदिर के ताले खोलने की बात हो, चाहे उसकी पूजा कराने की बात। राम के नाम पर सियासत होगी और जो राम का नाम लेगा उसी को जो है जनता का साथ मिलेगा, लेकिन राम किसके साथ होंगे देखना महत्वपूर्ण होगा। और कांग्रेस के साथ राम आते हैं कि नहीं और राम के सहारे जनता आती कि नहीं, देखना बड़ी बात होगी। संदीप के पास चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं भोपाल, सीधे उनसे बात करेंगे। संदीप, आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस भी अब राम के सहारे जो है 2023 की तैयारी में जुट गई, लेकिन कांग्रेस के सामने दो बड़ी चुनौतियां भी यहाँ पर हैं कि दिशा निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर राम के नाम पर लोगों का साथ और कार्यकर्ताओं का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा?
बिल्कुल देखिए, बड़ी बात यही है क्योंकि कार्यकर्ताओं का जिस तरह से पूरे प्रदेश में माहौल है, तो कहीं न कहीं अब कांग्रेस पार्टी को आम जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं का भी विश्वास जीतना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब 5 राज्यों के नतीजे आए तो उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई। अभी तक कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी लड़ाई में दिख रही थी, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के नतीजे आए उसके बाद कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं निराशा का माहौल छा गया। मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से भाजपा कांग्रेस के बीच एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा था, कि उम्मीद की जा रही थी कि 2023 में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन वो मुकाबला कहीं न कहीं पहले से ही जमीन में दबते नजर आ रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, अभी कांग्रेस पार्टी ने 7 दिवसीय महंगाई के खिलाफ आंदोलन की बात कही थी, लेकिन पीसीसी चीफ के निवास पर अगर हम बात करें, उन्होंने पूरे शहर में, पूरी राजधानी में कहीं भी आंदोलन कर सकते थे, घर के अंदर आंदोलन को उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, और वो आंदोलन अब कहीं भी नहीं दिख रहा। 7 दिनों का आंदोलन था देशव्यापी, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। कांग्रेस के लिए यही बड़ी चुनौती है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे जिस तरीके से संदीप बता रहे थे, कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ताओं का टूटा है, कार्यकर्ता उत्साह में नहीं है, कार्यकर्ता जोश में नहीं है, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम निकल कर आए। लेकिन जितेंद्र जी से समझ लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी। जितेंद्र जी, आपने जो निर्देश निकाले हैं कांग्रेस पार्टी ने, उसमें क्या विशेष तौर पर ये रखा गया है कि हर जिले पर आयोजन होंगे या किस तरीके से आयोजन होंगे, और जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा क्या उस पर पीसीसी कार्रवाई भी करेगा? नहीं, देखिए, पीसीसी के कार्रवाई करने का सवाल नहीं है। ये राम हमारे आराध्य है, राम हमारे देश की आत्मा है, राम हिंदू संस्कृति के पैगंबर है, इसलिए उनकी आराधना करना हमारा दायित्व। और ये आज नहीं कर रहे संदीप, आकाश जी, इसको हम लगातार कर रहे हैं। अभी नेहा जी बता रही थी कि कभी नहीं देखा। अरे, हनुमान जी की मूर्ति आज नहीं बनी है, बहुत पहले बनी है। राम हनुमान जी की आराधना कमलनाथ जी आज नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। हमारी तो नीति रघुपति राघव राजा राम वाली रही है। आप लोग मुखौटे बदल के, आप लोग चेहरे बदल के आए हैं। कभी जनसंघ के नाम पे, जब एक्सपोज हो गए तो जनता पार्टी के नाम पे, जब एक्सपोज हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आप आए हैं। आपने धर्म का व्यापार किया है। हमने हरदम कहा है, धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है। जिस व्यक्ति को जो धर्म अपनाना है उसकी ताकत के साथ उसकी पूजा करना चाहिए, उसको श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आपने अभी संदीप जी ने कहा, इस तरीके से आपने भी कहा कि हिंदुओं के पैगंबर हैं राम, और इसी पैगंबर को लेकर आपत्ति हो जाती है बीजेपी को। अगर आप हिंदुओं को अपना रहे हैं तो बीजेपी का यही कहना है कि पूरी तरीके से अपनाइए ना, राम को राम कहिए और पैगंबर को पैगंबर। देखिए, पैगंबर का मतलब मसीहा होता है, पैगंबर का मतलब नेतृत्व करे, और राम ने हिंदू संस्कृति की रक्षा के एक नाम है, एक ब्रांड है, उनकी आराधना करते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए राम ने अवतार लिया है। परशुराम की भी पूजा करते हैं, कृष्ण की भी करते हैं, और जितने अवतार है सबकी पूजा करते हैं। इसको कहीं ना कहीं प्रचार के रूप में नहीं लेना चाहिए। अभी पूजा करते हैं, लेकिन बीजेपी से समझ लेता हूं कि बीजेपी के उस पूजा में क्या दिख रहा है। नेहा जी, साफ तौर पर कांग्रेस तो इस बात को कह रही है कि वो सभी की पूजा करते हैं, लेकिन राम भी आराध्य हैं और पैगंबर का जिक्र भी उन्होंने किया। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जितेंद्र जी हो गए या सज्जन सिंह वर्मा हो गए, जो गीता जी की पैरोडी बनाते हैं, मैंने उस समय भी कहा था कि जरा आजान पर पैरोडी बनाकर बताइए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पैरोडी बनाई जाती है। अभी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के पैगंबर है राम, तो कम से कम ये कह के बताइए कि जो मुसलमान है उनके राम जो है वो इस तरीके का जो आपका उलटफेर है ना, ये आप उस धर्म के उस तरफ भी करके थोड़ा सा अपना दिखाइए, चेष्टा करके दिखाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप हिंदू धर्म को इतना करीब से समझते हैं, राम को आराध्य मानते हैं, तो क्या आप दिग्विजय सिंह को पार्टी से बाहर निकालेंगे, जिन्होंने हिंदुओं को टेररिज्म कहा था, जिन्होंने सैफरन टेररिज्म गढ़ने का काम किया, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद कहने का काम किया है? क्या राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, जिन्होंने कहा था कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं लोग? क्या सोनिया गांधी को अपनी पार्टी से बाहर निकालने की चेष्टा कर पाएंगे आप लोग, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती हैं? सलमान खुर्शीद को जिस तरीके से आपने सर पर बैठाकर रखा हुआ है, जब वो कहते हैं कि बोको हरम जो है वो हिंदू है, तो इस तरीके की बात करने वाले और इन विचारों को रखने वाले और हिंदुओं के पैगंबर राम बताने वाले, ये स्पष्ट दिखाता है कि इनकी जो ये राजनीतिक लालसा है उसके कारण इन्हें बार बार श्री राम की शरण में आना पड़ता है। पर मैं तो ये कहूंगी कि अगर देर से भी इन्हें बुद्धि आ रही है तो थोड़ा स्पष्टता के साथ में आए। अगर आप धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो अपनी ये लफाजी करना बंद करिए। चलिए, मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि अपनाना है तो खुलकर अपनाइए,
मन में राम हो और बगल में छुरी हो, ये ठीक नहीं है। इस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको लेकर अभी सियासत थमने वाली नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव सर, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि अब जो है मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं हो रही है और जिस तरीके से हिंदुत्व कार्ड पर राजनीति हो रही है, अब कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड दिख रहा है, आपको नहीं लगता कि इसके कारण जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं और जो विकास है, महंगाई है या अन्य चीजें, उन पर बात ही नहीं हो पा रही? सवाल राजनीतिक दलों का नहीं है, सवाल आम जनता का भी है। आम जनता महंगाई से पीड़ित है, प्रताड़ित है। आम जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है, प्रताड़ित है। आम जनता विकास ना हो पाने को लेकर के पीड़ित और प्रताड़ित है। लेकिन जब हम चुनावी मोड को देखते हैं, चुनाव परिणामों को देखते हैं, तो चुनाव परिणाम में उस दल को बहुमत मिलता है जो मंच से जय जय श्री राम के खुलेआम नारे लगा रहे हैं। अब अगर कांग्रेस श्री राम को या हनुमान को का कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर करने के दिशा निर्देश जारी करी तो इसमें बुराई क्या है? और देखिए आकाश जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये देश या मानवीय स्वभाव, देश की बात नहीं कर रहा, मानवीय स्वभाव की बात कर रहा हूं। मानवीय स्वभाव डुगडुगी बजता हुआ देखकर उस तरफ देखने लगती है, वहां भीड़ के तौर पर खड़ी हो जाती, तमाशा देखने की आदी है। आम जनता को जब अपने खुद जिससे प्रभावित हो रही है, पीड़ित हो रही है, उन मुद्दों से मतलब नहीं है, तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि कांग्रेस की डुगडुगी कितनी जोर से बजती है और कितनी भीड़ वहां पर उस तमाशा को देखने के लिए खड़ी होती है, जो भगवान के नाम पर होगा। चाहे भाजपा करे या कांग्रेस करे, बात एक ही है। भाजपा अप्रत्यक्ष तौर पर करती है, लेकिन वो घोषित तौर पर हिंदुत्ववादी नीतियों को बढ़ाने वाली है। कांग्रेस पहली बार खुलकर करने जा रही है, तो देखना होगा कि कांग्रेस का असर जनता पर कितना पड़ता है, जनता कितना साथ आती है। सर, लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां दो हैं। दिशा निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से ये दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद कांग्रेस ही इन कार्यक्रमों को जिस तरीके से बीजेपी मनाती है, कुछ उसी अंदाज में मना भी पाएंगे? क्योंकि एक तरफ कार्यकर्ताओं की कमी है, दूसरी तरफ गुटबाजी है, और ऐसे में इस तरीके के दिशा निर्देश आना, लगता है कि कमलनाथ के साथ तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो आएंगे? ये गुटबाजी तो अपनी जगह है, चूंकि राजनीतिक एजेंडा भगवान राम को लेकर के है, और ये दौर अभी जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, तो कोई भी कांग्रेसी होगा, वो भी मंदिर जा रहा है, वो भी अपने घर पर झंडे लहरा रहा है, तो वो अगर सुंदरकांड का पाठ सार्वजनिक तौर पर करेगा तो उसे ही फायदा होगा। पार्टी को तो फायदा बाद में होगा, लेकिन अगर जो स्थानीय नेतृत्व है, जो भविष्य में पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जो आने वाले समय में विधायक सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे मौके को कोई भी नहीं खोना चाहेगा, और वो भी सार्वजनिक तौर पर इस तरीके के कार्यक्रम में शिरकत करेगा, लोगों को बुलाएगा, पाठ करेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं। ये फायदा उठाने वाली बात है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि अब हमें हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ना है, भगवान राम के सहारे आगे बढ़ना है, भगवान हनुमान के सहारे आगे बढ़ना है, तो कोई भी नेता क्यों नहीं चाहेगा, और वो करेगा इस कार्यक्रम को। निश्चित रूप से सर, लेकिन राम के नाम से कितनी शक्ति कांग्रेस को मिलेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लौटूंगा सर आपके पास, लगातार जितेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र जी, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? दिशा निर्देश तो जारी कर दिए, राम के नाम पर भक्ति करते हुए भी कांग्रेसी नजर आएंगे, हनुमान जयंती भी मनाएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए कोई एक प्रॉपर चैनल भी तैयार किया है क्या कांग्रेस पार्टी ने, कि कौन कौन कहां पर क्या कार्यक्रम करेगा, उसकी जानकारी भी देना है? क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो पूरी रणनीति के साथ इस तरीके के आयोजन होते हैं। आप लोगों ने भी ऐसी कोई रणनीति तैयार की है क्या? जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का और हमारा मुकाबला नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो रणनीति बना के करती है, उसे वोटों की राजनीति करना है। हम इसको वोटों से की राजनीति से कतई जोड़ के नहीं देखते। धर्म हमारी आस्था का विषय है। व्यक्तिगत रूप से जो कार्यकर्ता सब एकत्रित होकर उसको मनाएंगे, और आज से नहीं मना रहे, बहुत पहले से मना रहे। भारतीय जनता पार्टी का जब अस्तित्व नहीं था, जब से मना रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2 नेशन की थ्योरी दी थी सावरकर ने, जब भी हम हिंदू धर्म को मानते थे और मनाते थे। ये तो वोटों की राजनीति करने के लिए आप कह रहे हैं वोटों की राजनीति बीजेपी कर रही है, लेकिन आप भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हैं। समय कम है, नेहा जी से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नेहा जी, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस तो ये कह रही है हम कई दिनों से मना रहे हैं और इस बार भी मनाएंगे, लेकिन इस बार अंदाज कुछ अलग होगा, जोश कुछ अलग होगा और पूरी कांग्रेस भक्ति में नजर आएगी।
देखिए, कांग्रेस का जो ये दिखावा है, छलावा है, चाहे ये चुनाव की दृष्टि से हो या जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें स्पष्ट दिखाया था कि ध्रुवीकरण के कारण और हिंदुओं का अपमान करने के कारण कांग्रेस लगातार हार रही है, चाहे ये उसका नतीजा हो कि आज इनको इस प्रकार के निर्णय लेने लग पड़े हों। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं की सोच क्या है। ये आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये रामनवमी मनाएंगे और उसपे से ये कहेंगे कि भाई हिंदुओं के पैगंबर हैं राम। तो आप देख लीजिए कि इनकी मंशा क्या है और ये किस प्रकार का छद्म करने के लिए, छलावा करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, समय कम है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये साफ है कि अगर हम बात करें तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की तरफ जरूर बढ़ चली है और जिस तरीके से कांग्रेस रामनवमी मनाएगी, हनुमान जयंती मनाएगी, उससे ये तो साफ है कि कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है, लेकिन कांग्रेस को भगवान राम के नाम से और हनुमान जी के नाम से कितनी शक्ति मिलती है और ये सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस का मिशन 2023 में कितना चलता है, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।